Hello students, today's unit 7 linear equation in one variable. This is your third part of this NEET. Question number 1. Divide 184 into two parts such that 1/3 of one part may exceed 1/7 of the other part. That is means क्वेश्चन कह रहा है कि 184 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. लाइक एज फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट पार्ट भी x, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका 184 माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि आपको 184 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो फर्स्ट पार्ट आपका x, तो सेकंड पार्ट 184 माइनस एक्स. ओके, आगे पढ़िए. क्वेश्चन में क्या कहा है, सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट, जो भी फर्स्ट पार्ट है उसका 1/3, तो फर्स्ट पार्ट का 1/3 इज 1/3x एंड 1 में एक्सीड, ये बड़ा होगा किससे, 1/7 ऑफ द अदर. 1/7 ऑफ द अदर, दैट इज मीन्स दिस 1/7 ऑफ द अदर पार्ट. तो ये आपका जो फर्स्ट पोर्शन है ये ग्रेटर है किससे, सेकेंड पार्ट से. कितना ग्रेटर है, +8 ऐड कर देता हूँ. ओके, दैट इज मीन्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/7 ऑफ द सेकेंड पार्ट, दैट इज मीन्स फर्स्ट पार्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड पार्ट बाय 8. ओके, तो हमने ये इक्वेशंस लिखी अब नेक्स्ट लाइन में. देन वी हैव दिस. अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका ये पोर्शन है इसको साइड चेंज करके एज इट इज़ इस साइड लाएंगे. तो हमने लिखा दिस पैटर्न, 1/3 माइनस 1/7 ब्रैकेट में 184 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/7 माइनस 1/7 इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे. अगर आप इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो 1/x माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो 184/7 माइनस का प्लस हो जाएगा 1/7x इक्वल्स टू 8. अब आप क्या करेंगे, जो ये है इसका, क्योंकि ये विदाउट x है, इसको साइड चेंज करेंगे तो हो गया 1/3x प्लस 1/7x इज इक्वल्स टू 184/7 प्लस 8. नाउ आप एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए. यहाँ एलसीएम आप टेकआउट करेंगे 3 और 7 का, 21, 3 7 जो 21 दैट इज 7x प्लस 7 3 जो 21 3x. सेम पैटर्न आप यहाँ फॉलो करेंगे. 7 1 जो 7, एलसीएम आ गया 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जो 7 और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 184. यहाँ आप डिनोमिनेटर 1 एज्यूम करेंगे, 7 8 जो 56. आगे ऐड कर दिया आपने 7 3 10x अपॉन 21 इज इक्वल्स टू 240/7. नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई इज 70x इज इक्वल्स टू 240 मल्टीप्लाई 21 एंड देन x इज इक्वल्स टू 240 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 70. क्लॉप्स हो रहे हैं, 0 से 0 क्लॉप्स, 7 3 जो 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए. x इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 3, 24 3 जो 72, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 72. अब आप क्या करेंगे, आगे टू पार्ट्स में जस्ट डिवाइड करना था, तो फर्स्ट पार्ट आपका x हो गया और सेकंड पार्ट था 184 माइनस एक्स. तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए. वैल्यू पुटअप करेंगे तो अदर पार्ट क्या हो गया, 184 माइनस 72, दिस इज 112. तो देयरफॉर टू पार्ट्स आर 72 एंड 112. नेक्स्ट, अ सम ऑफ 500 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 5 and 10. 500 रुपीज़ को टू पार्ट्स में डिवाइड करना था और उनमें रुपीज़ किस किस के हैं, 5 रुपीज़ के कुछ नोट्स हैं और कुछ 10 रुपीज़ के नोट्स हैं. और टोटल जो नोट्स हैं वो हैं 90.
अब देखो 5 रुपये के नोट्स कितने हम मानेंगे, x, तो 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हो जाएंगे, हमारे पास टोटल है 90, तो 10 रुपीज़ के हो गए 90 माइनस x, यस या नो। अगर आपके पास 5 रुपीज़ के नोट x है तो 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हो गए, 90 माइनस x। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप, आगे सॉल्व करना होगा, अगर आपके पास 5 रुपीज़ की x नोट्स है तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए, प्लस 10 रुपीज़ के दिस नोट्स, तो 10 की मल्टीप्लाई दिस 90 माइनस एक्स, और टोटल रुपीज़ कितने हैं आपके पास 500, 5x इज प्लस 900 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 500। ऐड करिए 900 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 500। सॉल्व करिए यहाँ से, माइनस 5x इज इक्वल्स टू 500 माइनस 900। सॉल्व कर दीजिए आगे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आगे सॉल्व कर रहे हैं, 5x प्लस 10 90 माइनस एक्स, 5x 900 माइनस 10x इक्वल्स टू 500। क्लॉप्स कर दिया तो 5 की क्या वैल्यू, x की वैल्यू होगी 80, x इज वैल्यू 80। नाउ नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स आपके x हो गए 80, यानी कि 5 रुपी नोट्स 80 और 10 रुपी नोट्स माइनस कर दीजिए, फिनिश। देयरफॉर there are 85 rupee notes and 10 rupee notes. Got it? Now next, Sumitra has 34, that is means Sumitra has 34 rupees in 50 पैसे and 25 पैसे। जैसे अभी क्वेश्चन क्या था वो रुपीज़ में था, बट दिस क्वेश्चन इन पैसे। आपके पास कुछ 50 के पैसे हैं और कुछ 25 पैसे के कॉइन्स हैं, और टोटल क्या कहा है इसने, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स ट्वाइस द 50। जो भी जितने भी कॉइन हमारे पास 50 के हैं उसके जस्ट डबल 25 पैसे होंगे, तो 50 पैसे कॉइन कितने हो जाएंगे आपके पास, x, तो 25 पैसे कॉइन्स कितने होंगे, ट्वाइस 2x, और टोटल रुपीस कितने हैं आपके पास 34, यस या नो। देखो ये 3 स्टेप्स जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करे वही मैंने लिखे हैं सबसे पहले। अब आप एक चीज़ देखिए, आपके पास 50 पैसे के x कॉइन है, तो 50 मल्टीप्लाई x प्लस 25 मल्टीप्लाई 2x इक्वल, ये देखो पैसे में है तो इन्हें भी पैसों में कन्वर्ट कर देंगे, 34 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, 50x प्लस 50x इक्वल 3400। सॉल्व कर दीजिए, 100x इक्वल 3400 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 34। x की वैल्यू क्या होगी आपकी 34, तो x की वैल्यू आई आपकी 34, दैट इज मीन्स 50 पैसे कॉइन्स आपके कितने हो गए 34, तो 25 पैसे के कॉइन जस्ट डबल, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 34 और 25 पैसे कॉइन इज 68। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Raju is 19 years younger than his cousin. राजू अपने कजिन से 19 years younger है, younger means छोटा है, राजू अपने कजिन से 19 years छोटा है, तो कजिन कितना हो गया, कजिन की एज हमने मानी सपोज करी x, तो राजू की एज क्या हो जाएगी x माइनस 19, ओके।
तो ये लिखा मैंने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राजूज कजिन, राजूज कजिन, राजू की जो कजिन है उसकी एज है x ईयर्स, तो राजू की एज क्या होगी x माइनस 19। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स मीन्स दोनों में 5 ऐड कर देंगे, x प्लस 5, एक मिनट, 5 ईयर्स, देयर एज विल बी 2:3, राजू और उसकी कजिन में 2:3, तो पहले राजू की एज x माइनस 19 प्लस 5 प्लस, सॉरी रेशो है ना, इस x प्लस 5 इक्वल्स टू 2:3। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही स्टेप्स हो गया। हमने क्या करा, पहले कजिन राजू की एज x माइनस 19 प्लस 5 इस टू कजिन की एज x प्लस 5 इक्वल्स टू 2:3। याद हो आपने 6th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम इज दिस एंड दिस, इसकी हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो मीन्स हैं मीन्स की 2 से, तो आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे फिर, दिस, इन दिस फॉर्मेट। 3 सॉल्व कर दिया आपने, -14 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10, मल्टीप्लाई करेंगे अब आप अंदर ब्रैकेट्स में 3 की, 3x माइनस 42 इक्वल्स टू 2x प्लस 10, सॉल्व कर रहे हो, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 42, x इज इक्वल्स टू 52। x की वैल्यू कौन थी हमारी, राजू का कजिन, तो उसके राजू की एज क्या हो जाएगी 52 माइनस 19, दैट इज 33 ईयर्स। कजिन हो गया राजू का 52 ईयर्स का और राजू 33 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फादर इज 30 ईयर्स यंगर देन हिज कजन सन, जो फादर हैं अपने सन से 30 ईयर्स ग्रेटर है, जैसे अभी करा था सेम वैसे ही है। तो अगर सन की एज हम x सपोज करें तो फादर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 30, सेम पैटर्न। इन 12 ईयर्स मैन विल बी 3 टाइम्स, इन 12 ईयर्स मीन्स x प्लस 12 एंड x प्लस 30, दोनों में हमने 12 ऐड कर दिया। अब क्या कह रहा है, मैन 3 टाइम्स है, ये है मैन 3 टाइम्स है, तो हम सन में 3 टाइम्स कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जिसके लिए कहता है 3 टाइम्स हैं, हम उसमें 3 की मल्टीप्लाई नहीं करते, उसके अपोजिट साइड जो भी है हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही हुआ 3 मल्टीप्लाई x प्लस 12 इज इक्वल्स टू x प्लस 30 प्लस 12, सॉल्व करा 3x प्लस 36 इक्वल्स टू x प्लस 42। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3। तो अब यहाँ से आप फादर और सन दोनों की एज फाइंड आउट कर सकते हो। सन की एज 3 ईयर्स एंड फादर्स एज x प्लस 33, दैट इज मीन्स 33 ईयर्स। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ सोनल एंड मनोज। अब देखिए यहाँ पर सोनल और मनोज इन दोनों की एज का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। अगर इन दोनों की एज का रेशियो देखें तो क्या है आपका 7:5, 7:5 सोनल और मनोज। अगर आप सेपरेट देखें सोनल की एज तो आप रेशियो से अलग जब करेंगे तो x में हो जाता है। सोनल की एज 7x और मनोज की एज 5x। तो यही हम सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं। सोनल इज टू मनोज 7:5, तो सोनल की एज हो गई 7 ईयर्स 7x एंड मनोज एज 5x। आपका 10 ईयर्स हैंस, 10 ईयर्स हैंस मीन्स
7x प्लस 10 इज टू 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 9:7। अभी जैसे आपने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था कि एक्सट्रीम वैल्यूज की मल्टीप्लाई एंड मीन्स की मल्टीप्लाई, वही पैटर्न फिर से फॉलो करेंगे। तो आपको लिखना होगा 5 ब्रैकेट में 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 9, सॉरी दिस इज 7 नॉट अ 9। यहाँ क्वेश्चन में फिर सॉल्यूशन में थोड़ी सी अच्छा ये मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन में था 9:7 और मैंने लिख दिया है 7:5। तो यहाँ आप लिखेंगे 9:7। 7 की तो हो गई, 9 था, ये सही लिखा था, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। ओके ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर दें। आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू क्या हो गई 5, एक्सिस वैल्यू इज 5। सो मनोज और सोनल दोनों की एज क्या हो जाएगी 35 एंड 25 ईयर्स। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है, ये दिस इज 9 नॉट अ 5, 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 12 ईयर्स मनोज will be 3 times as old as he was 4 years ago। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। सपोज करिए मनोज की प्रेजेंट एज है इसकी x ईयर्स, और अगर मैं इस आपसे कब की पूछूं एगो 4 ईयर्स एगो, तो क्या एज होगी 4 ईयर्स एगो x-4। और अगर मैं आपसे 12 ईयर्स बाद पूछूं तो x+12। अब क्वेश्चन जो कह रहा है मेन इन दोनों एज को ही लेकर कह रहा है। कौन कौन सी दो एज, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों एज को लेकर। अब इन दोनों एज को लेकर मीन्स हम पहले यही एज लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट एज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो 4 ईयर्स एगो क्या एज होगी x-4, और 12 ईयर्स बाद क्या एज होगी x+12। अब ये देखो दोनों में छोटी एज कौन सी है, ये स्मॉल एज होगी, तो ये स्मॉल एज है तो 3 टाइम्स हम इसको कर देंगे और क्या हो जाएगा फिर दोनों इक्वल। तो हम यही करेंगे x+12 इक्वल्स टू 3x-4। आप इसे सॉल्व कर रहे हो, x+12 इक्वल्स टू 3x-12, 2x इक्वल्स टू 24, देन x इज इक्वल्स टू 12। आपने अब क्या करा, मनोज की प्रेजेंट एज क्या हो गई 12 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या कहा है यहाँ पर, स्टूडेंट्स एक कोई भी एग्जाम में 40 मार्क्स रिसीव करता है, ऑब्टेन करता है तो पास हो जाता है, लेकिन रूपा क्या करती है 185 मार्क्स गॉट करती है और 15 मार्क्स से फेल हो जाती है। तो आपको टोटल मार्क्स पूछे हैं, टोटल मार्क्स कितना होगा, तो टोटल मार्क्स हम क्या कर लेंगे x, और आपको पता 40% पे पास हो रहा है तो 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब देखो टोटल मार्क्स कैसे होंगे उसके 185 प्लस 15। सेम इसी पैटर्न को हम आगे सॉल्व करते चलेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखो लेट द टोटल मार्क्स बी x एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ x इक्वल्स टू 185 प्लस 15। अब यहाँ से देखो सॉल्व कर रहे हो 40/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 200। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 40 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू 500।
ओके, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया आपका 500. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन का है कि 2 डिजिट्स नंबर है और उनके सम डिजिट्स को ऐड करके 8 आ जाता है. कोई भी 2 डिजिट्स नंबर है और उनको सम करते हैं तो 8 आता है. 2 डिजिट नंबर कैसा होता है, जैसे 24, 46, कोई सा भी हो सकता है, बट जो आपस में इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 8, लेकिन इन्हें 8 नहीं आता तो ऐसे नहीं ले सकते. अब कौन कौन सी डिजिट्स हो सकती हैं, जैसे 62, 26, 35, 17, ऐसी कोई भी डिजिट्स हो सकती है. अभी हमें कंफर्म नहीं है क्या डिजिट होगी. अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, तो लेट करेंगे हम यूनिट प्लेस क्या होगा आपका x, यूनिट प्लेस x. तो क्वेश्चन में कहा था सम ऑफ 2 डिजिट्स कितना है 8, तो टेंस प्लेस कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स. कैसे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2 डिजिट्स को ऐड करके 6 आता है, एक डिजिट 2 है, तो यहाँ क्या आएगा 6 माइनस 2. इसमें से इसे ही तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो 6 माइनस 2. ऐसे ही हमने यहाँ करा तो क्या हो गई टेंस प्लेस 8 माइनस एक्स. अब आगे क्या करोगे आप, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, जो भी टेंस प्लेस है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस एक्स. यहाँ स्टॉप. आगे कहा था डिजिट्स आर रिवर्स. अच्छा, अगर हमारी डिजिट्स रिवर्स हो जाएं तो हमारा न्यू नंबर क्या होगा. रिवर्स का मीन्स क्या होता है ये पता होनी चाहिए. रिवर्स का मीन्स है जो यूनिट है ये तो बन जाए 10 और 10 से ये बन जाएगी यूनिट. अभी हमने मल्टीप्लाई किस में करी थी, टेंस में, तो टेंस क्या था आपका ये. अब बट अब रिवर्स होने पर 10 हो गया ये, तो 10x, यहाँ पर x आएगा, बस ये ध्यान रखना. 10x प्लस 8 माइनस एक्स, यहीं स्टॉप कर देंगे अभी. फिर आगे देखो, अब क्या कहा, उनको ऐड, मतलब क्या कह रहा है कि 18 ऐड कर दें. 18 ऐड करना है किसमें, न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर में. ओरिजिनल नंबर ये था, ओरिजिनल नंबर में हम क्या ऐड करेंगे 18. अब ओरिजिनल नंबर में आप 18 ऐड कर दीजिए तो आपका न्यू नंबर बन जाता है. अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे और फाइंड करते हुए चलेंगे x की वैल्यू. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगी x की वैल्यू 5. तो 10 डिजिट हो गई हमारी 8 माइनस 3. वैल्यू पुटअप कर रहे हो किसमें, इसमें और यहाँ पर, दोनों में वैल्यू पुटअप करेंगे. वैल्यू पुटअप करी तो 10 डिजिट हो गई 8 माइनस 5 3, और रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा ओरिजिनल नंबर. वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ से, ये देखो x वैल्यू पुटअप कर रहे हैं 10 ब्रैकेट में 8 माइनस 5 प्लस 5. सॉल्व करेंगे तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 35. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 8 डिग्री. अब हमें ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में फर्स्ट एंगल तो x हो गया और सेकेंड एंगल 90 माइनस एक्स. सेकेंड एंगल 90 माइनस एक्स और इनका डिफर है 8. डिफर का मीन्स क्या हो गया, दोनों का माइनस करके 8 दे रखा है, दोनों को माइनस करके. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो माइनस क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा. x में से 90 माइनस एक्स माइनस कर रहे हो इक्वल्स टू 8. ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो साइन चेंज हो गया. सॉल्व करिए तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 49. अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए x की वैल्यू की, तो 2 एंगल कौन कौन से हो गए 49 एंड 41. ओके. कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो वीडियोस को रिपीट करके देखिए. तब भी प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन कॉल मी.
मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, पेज को। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बी सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।